जापान में एक बहुत ही अजीब और रेयर जॉब होती है। एक रात किसी घर में सोने के $100,000 मिलते हैं। सुनने में तो लगता है वाह कितना आसान पैसा, लेकिन सच ये है कि वहाँ कोई करना ही नहीं चाहता। असल में ये वो घर होते हैं जहाँ हाल ही में किसी की मौत हुई होती है। मान्यता है कि अगर कोई इंसान वहाँ पूरे एक हफ्ते तक रह ले तो घर शुद्ध हो जाता है। फिर मकान मालिक उसे आराम से बेच या किराए पर दे सकता है। ऐसी ही एक प्रोफेशनल है एना। वो एक गोस्ट क्लीनर है। उसके पास एक स्पिरिट लैंप है। जब भी वो लैंप टिमटिमाने लगे तो मतलब वहाँ कोई भूत मौजूद है। एक रात वही हुआ, लैंप टिमटिमाने लगा। एना ने पूरा घर छान मारा। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, सच में एक भूत खड़ा था। वो भूत भी हैरान था कि एना उसे देख सकती है, क्योंकि एना के पास एक अनोखा गिफ्ट है, उसे आत्माएं दिखती हैं। भूत ने डराने की कोशिश की, लेकिन एना जरा भी नहीं डरी। उसने शांति से दरवाजा बंद किया और उसके सामने ही सोने की तैयारी करने लगी। भूत ने और डराने की कोशिश की, लेकिन एना ने पलक भी नहीं झपकी, क्योंकि उसे एक बात पता थी, भूत कभी किसी को छू नहीं सकते। अगली सुबह एना ने पेंसिल उठाई और भूत की तस्वीर बनाने लगी। वो उसका चेहरा हूबहू उतार रही थी, डरावना भी और थोड़ा मजाकिया भी। असल में ये उसकी आदत है, बचपन से उसे ड्राइंग का शौक रहा है। भूत क्लीनर बनने के बाद वो हर आत्मा का स्केच बनाती है जिससे मिलती है। भूत हैरान था, ऐसी लड़की ने ये काम क्यों चुना। एना ने उसे अपनी कहानी बताई। जब वो 5 साल की थी, उसकी माँ उसे नानी के घर छोड़ गई थी। कहा था जल्दी वापस आऊंगी, लेकिन कभी नहीं आई। एना को लगा माँ ने उसे छोड़ दिया। वो चुप रहने लगी। उसके कोई दोस्त नहीं बने। 18 की हुई तो उसकी प्यारी नानी भी गुजर गई। कोई ठिकाना नहीं बचा। उसका गंदा सा अंकल उसे अपने घर ले गया। उसी ने उसे इस काम में धकेला, गोस्ट क्लीनर बना दिया। ये सब सुनकर उस भूत के दिल में बरसों बाद कोई एहसास जागा, हमदर्दी। फिर कुछ दिन दोनों ने शांति से साथ बिताए। एक रात एना ने अपने बिस्तर के नीचे एक बॉक्स देखा। उसमें कुछ म्यूजिक टेप्स थी। भूत उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। असल में वो कभी म्यूजिशियन था, बरसों मेहनत की, लेकिन उसकी म्यूजिक को कभी पहचान नहीं मिली। टूटकर वही कमरे में मर गया। वो बोला एक आखिरी गुजारिश है, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरा सबसे पसंदीदा म्यूजिक। इसे किसी म्यूजिक कंपनी तक पहुंचा दो ताकि मेरी आत्मा शांति से जा सके और दोबारा जन्म ले सके। एना ने हाँ कर दी, और जैसे ही उसने वादा पूरा किया, उस घर में उसका काम भी खत्म हो गया। वो उसके म्यूजिक को बजाने ही वाली थी कि तभी फोन बजा। उसका अंकल था। उसने नया काम दे दिया था। मतलब एना को फिर से सामान बांधना था और किसी नए भूत वाले घर में जाना था। लेकिन एना को अंदाजा भी नहीं था कि अगली बार उसे किस भूत से सामना करना पड़ेगा। जानना चाहते हो आगे क्या हुआ तो मुझे फॉलो करो और कमेंट में बताओ तुम में से कौन इस जॉब को करना पसंद करेगा।